नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 इस प्रकार से फैक्टोरियल 100 तक की संख्या लिखी हुई है। इनका योग है और इसमें फिर 5 से डिवाइड किया गया है। तो 5 से डिवाइड करने पर इसमें फिर शेषफल कितना बचता है, इसका मान हमें पता लगाना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको फैक्टोरियल की अवधारणा बता दूं। फैक्टोरियल क्या होता है? जैसे फैक्टोरियल 6 है तो इसका मतलब हो गया 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी कि उनको उनके क्रम में, घटते क्रम में 1 तक की संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना होता है। फैक्टोरियल 5 है तो ये हो गया आपका 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। इसी तरीके से फैक्टोरियल 4 का लिखेंगे तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और फैक्टोरियल 3 का लिख सकते हैं 3 गुणा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 2 का लिख सकते हैं 2 गुणा 1, और फैक्टोरियल 1 का जो मान है वो 1 ही होता है। तो देखिए, इसका मान फैक्टोरियल 5 का मान जो है 120 हो रहा है, बार दूना 24 हो रहा है। फैक्टोरियल 4 का मान, फैक्टोरियल 3 का मान 3 दूनी 6 है, फैक्टोरियल 2 का मान 2 है, फैक्टोरियल 1 का मान 1 है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं फैक्टोरियल 5 तक का मान तो 120 था, तो ये फैक्टोरियल 6 का मान अपने पास कितना मिल जाएगा? 720। फाइन। अब देखिए, हम 5 का भाग लगाएंगे तो फैक्टोरियल 5 के आगे की जो संख्या ये लिखी हुई है उस पर आप गौर कीजिए। जैसे फैक्टोरियल 5 ही ले लीजिए आप, फैक्टोरियल को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये दोनों चिन्ह फैक्टोरियल के हैं। इस तरीके से अपन एल लगा के और यहां लिखते हैं तो ये फैक्टोरियल है। तो देखिए, 5 में जो संख्या प्राप्त हुई है 120 आई है, इसका मतलब 120 5 से पूरी पूरी बार विभाजित है। इसी तरीके से 6 का देख सकते हैं 720 है, तो इसमें भी 5 का मान क्या है, भाग क्या है, पूरा पूरा चला जाएगा। अगर इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो भी क्या है, 5 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। इसी तरीके से आप 7 का और देख सकते हैं। 7 का देखने का मतलब क्या है, फैक्टोरियल 6 के मान को आप 7 से गुणा कर दीजिए तो ये 0 4 और 49 और 1 50, 5040। तो इसमें भी क्या है, पूरा पूरा भाग 5 का चला जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि फैक्टोरियल 5 से लेकर 100 तक की संख्याओं का जो योग है उसमें 5 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। हमें शेषफल ज्ञात करना है, तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि 5 से आगे की जो फैक्टोरियल की संख्याओं का योगफल है उसमें तो 5 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। अपन देखते हैं इसी तरीके से 7 8 का ले लीजिए, 9 का ले लीजिए, 100 तक बढ़ेंगे तो उन सब में 5 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। और शेषफल का मतलब क्या होता है, पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, कुछ बच जाता है। तो वो अब आप इससे 4 से पहले वाली संख्याओं पर गौर कीजिए। तो 4 का जो फैक्टोरियल मान है वो कितना है, 120 है, 3 का 24 है, 2 का 6 है, सॉरी 3 का 6 है और 2 का 2 है, 1 का 1 है। तो हम इन सबको जोड़ लेते हैं यहाँ से 4 से नीचे की, तो 4 आपको यहाँ से मिल रहा है। तो 24 6 30, 2 32 और 1 33। अब 33 जो आ रहा है उसमें आप 5 का डिवाइड करके देखिए, 6 पंचे 30, फिर 3 शेष बच गया। तो इस क्वेश्चन में जो है आपको 3 शेषफल के रूप में प्राप्त होता है। 5 का डिवाइड करेंगे 6 बार जाएगा 30, घटाएंगे 3। तो फैक्टोरियल 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को हल करके यदि हम इनका जोड़ करते हैं, जोड़ने पर जो भी संख्या अपने को मिलती है वो कितनी भी बड़ी हो जैसे, उसमें फिर 5 का भाग अगर अपन लगाते हैं तो अपने को 3 शेषफल के रूप में प्राप्त होता है। तो देखिए, अभ्यास की आवश्यकता होती है, जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप हल करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। आपको अलग अलग तरीके के सवाल देखने को मिलेंगे, आपका दिमाग भी उतना ही ज्यादा डेवलप होता जाएगा। धन्यवाद।